जिस अधिकारी को सम्मानित करना चाहिए था, आखिर उस पर गाज क्यों गिरा दी गई? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक वायरल वीडियो की, जो आपने फेसबुक पर ज़रूर देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो चलिए पहले आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरता है और उनको रिसीव करने एक पुलिस अधिकारी पहुंचते हैं, जो कि उनको सैल्यूट तो मारते हैं, लेकिन दूसरा हाथ उनका फ़ोन पे रहता है। तो चलिए मैं इस घटनाक्रम की पूरी जानकारी आपको देता हूं, क्योंकि उस दिन मैं पूरा दिन उस हेलीपैड पे सबसे पहले मौजूद रहा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उस दिन क्या क्या हुआ। तो उस दिन जो सूचना थी ये थी कि मुख्यमंत्री जी का कोटद्वार का हवाई दौरा है, जिसके चलते पहले से कोई सूचना किसी को प्राप्त नहीं थी। यहाँ थी ज़िले के बड़े बड़े अधिकारियों को भी ये नहीं पता था कि सीएम साहब ने कोटद्वार उतरना है। और जैसे कि हम लोग प्रेस से हैं तो हमें भी एक दिन पहले पता चल जाता है कि सीएम साहब ने आज कोटद्वार आना है, तो उनका प्रोटोकॉल पूरा का पूरा कोटद्वार आता था। ज़िले की जितनी भी पुलिस फोर्स रहती है वो वहाँ पर लग जाती है जहाँ पर सीएम ने उतरना होता है, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ हवाई दौरा ही वहाँ पर माना जा रहा था। तो सबसे पहले हेलीपैड में पहुँचते हैं मैं, डीएम साहब और एसडीएम साहब। हम तीन लोग वहाँ उस हेलीपैड में पहुँचे थे। उसके बाद डीएम साहब ने सारी की सारी पुलिस फोर्स लगभग 15 मिनट पे वहाँ बुला दी थी कि अगर हो सकता है कि अगर सीएम साहब उतरे तो उनकी यहाँ से कहना फ्लीट का यहाँ पर इंतज़ाम किया जाए। जिसके बाद कोटद्वार के एएसपी, सीओ और इंस्पेक्टर हेलीपैड में पहुँच जाते हैं और हेलीकॉप्टर लगभग वहाँ से देहरादून से उड़ चुका होता है, तो सबके सब हेलीपैड में इंतज़ार कर रहे होते हैं। हेलीकॉप्टर का एक राउंड लगता है और हेलीकॉप्टर वापस चल जाता है, तो सबको लगता है कि सिर्फ हवाई दौरा था। लेकिन उसके बाद हेलीकॉप्टर दोबारा आता है और जो जहाँ पर हेलीपैड बनाया गया था वहाँ से लगभग 50 मीटर पहले हेलीपैड उतर जाता है, जो कि कहना सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल सही नहीं था। उस 15 से 20 मिनट पे ही जो पुलिस फोर्स है वो जगह जगह लगाई जाती है, क्योंकि जो सीएम साहब का जो रूट प्लान था वो वहाँ पर तैयार हो रहा था कि कहाँ कहाँ सीएम साहब जाएंगे देखने। साथ ही साथ कोटद्वार में पुलिस फोर्स की भी कमी थी, क्योंकि जब सीएम साहब आते तो पूरे ज़िले की फोर्स वहाँ लगती है, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। और जैसे कि कोटद्वार में आपदा का टाइम चल रहा था, तो जो वहाँ की विधायक है और विधानसभा अध्यक्ष है उनके साथ भी कहना कुछ पुलिस अधिकारी घूम रहे थे, जिस वजह से पुलिस फोर्स बिल्कुल कम थी। मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर उनकी कहना सुरक्षा में सेंध लग जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? ये वाली चीज़ भी मुख्यमंत्री साहब को देखनी चाहिए थी, क्योंकि उनके द्वारा पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि उन्होंने कोटद्वार उतरना है। उसके बाद भी इतने शॉर्ट टर्म पे जो व्यवस्था वहाँ बनाई गई प्रशासन द्वारा वो काबिल तारीफ़ थी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। वीडियो वायरल हुआ और एएसपी साहब पे गाज गिर गई। अब इतने शॉर्ट टाइम में और इतनी कम फोर्स के साथ ऐसा काम किया गया, तो मुझे तो लगता है कि उनको सम्मानित करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सीएम साहब की भी बहुत जगह गलती थी। पहले तो उन्होंने किसी को भी शहर के अंदर, ज़िले के अंदर किसी को भी नहीं बताया था कि उनका स्थलीय दौरा है, क्योंकि मैं भी जिन अधिकारियों के साथ वहाँ पर घूम रहा था उनको भी ये पूरा पक्का नहीं था कि सीएम साहब उतरेंगे या नहीं। तो उस हिसाब से कहना व्यवस्था वहाँ की नहीं गई। साथ ही साथ जब सीएम साहब का हेलीकॉप्टर उतरा तो वो भी हेलीपैड से 50 मीटर पहले उतर गया, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल सही नहीं था। अब बात रही उस फ़ोन कॉल की, तो इतना तो हर कोई श्योर होगा ही कि वो जो फ़ोन कॉल था उनके घर से तो आया नहीं होगा, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर ही वो फ़ोन रहा होगा। अब इतने शॉर्ट टाइम पे सीएम साहब का पूरा रूट प्लान करना, मुझे तो लगता है कि ऐसे अधिकारियों को सम्मानित करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये पूरा प्रकरण सुनने के बाद इसमें आपको किसकी गलती लगती है, अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सही जानकारी पहुँच सके।